राम राम भाई सारन है। जैसा कि तुमने बेरा है कि आज हरियाणा बोर्ड का भी 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आ गया है। कुल मिला के CBSE हरियाणा बोर्ड दोनों का 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो लिया। और अब की बार भाई रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है, जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि 12th वाले बच्चे बोल रहे हैं CBSE वाले कि हल्का रहा रिज़ल्ट, लेकिन पहली बार में थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन चेकिंग थी, स्कैनिंग के द्वारा चेकिंग हुई है। टीचर्स ने बाद में चेकिंग की है, पहले कॉपी स्कैन होके गई। तो भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जो पास हो गए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन जिन बच्चे के कंपार्टमेंट आ गया, पास नहीं हो पाए हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उनके 10वीं क्लास के तो कल से सेकंड चांस के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा बोर्ड भी चांस देने वाला है 10th वालों को, 2 पेपर वो भी दे पाएंगे दोबारा से सेकंड चांस में। लेकिन बात है 12वीं के लिए, उनके पेपर शायद जुलाई में होंगे, ठीक है। और अगर जुलाई में होंगे तो अभी उनके पास 1 महीना है, 1 डेढ़ महीना। तो भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बैठ के तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सभी के लिए यही है कि भाई अपना पढ़ो, अच्छे से काम करो, जो रह गया है उसको दोहराओ और करो। और लेकिन एक बात और है, अगर जिन बच्चों को लगता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन कम आए हैं, तो उनके लिए भाई एक बात है, वो अपना रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप साइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड की या CBSE जिस भी का भी आप भरना चाहते हैं, वहाँ से आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म डाल सकते हैं। फ़ीस शायद 1000 रुपये या 700 रुपीज़ है, पिछले साल तो शायद 700 थी या 1000 रुपये, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही हरियाणा बोर्ड में है। तो आप डाल सकते हैं रिवॉल्यूशन का फॉर्म। उसमें क्या होगा कि आपकी कॉपी फिर से चेक होगी, आंसर शीट जो है, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले था कि अगर नंबर घटते हैं तो वो घटाए नहीं जाते थे, लेकिन अब बोर्ड का एक रूल है कि भाई अगर आपके नंबर रिवॉल्यूशन में कम हो जाते हैं तो वो नंबर कम ही हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो रिवॉल्यूशन का फॉर्म तभी भरना जब आप 100% श्योर हो कि नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ाने के चक्कर में कम मत करा लेना, ठीक है। और दूसरी बात 12th वालों के लिए, हाँ एक बात और, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको हार्ड कॉपी मिले, वो हार्ड कॉपी नहीं, आपको PDF फॉर्म में आपकी आंसर शीट की कॉपी मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कहते हैं, साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक ओपन होता है, उसमें आप पहले आपको चेकिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। चेकिंग होने के बाद उसमें वो चेक देखेंगे कोई नंबर छूट तो नहीं गया जिससे नंबर बढ़ रहा हो, ठीक है। उसके 1 हफ्ते बाद आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा कि आपकी PDF आंसर शीट की जो PDF है, जो चेक हुई है कि इसमें कितने मार्क्स आए हैं, वो आपकी ईमेल ID पे सेंड कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि चेकिंग कराने के लिए अलग से फ़ीस लगेगी, शायद 500 रुपीज़ पर पेपर है, पक्का अभी फ़ीस रिलीज़ नहीं हुई है क्योंकि लिंक ओपन नहीं हुआ है किसी का भी। और फिर रिवॉल्यूशन के लिए 700 अलग से होगा, तो लगभग 1200 या 1300 पर पेपर आपकी फ़ीस पड़ेगी। ये CBSE की बात है, हरियाणा बोर्ड में भी लगभग इतना ही होता है, ठीक है। तो एक ये जानकारी भी आपके लिए है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसकी PDF, उसकी आंसर शीट की PDF उसके पास रहे, उसे पता चले कि कहाँ नंबर कट गए हैं, तो ये एक तरीका है। अब भाई बात करते हैं 12th के बाद आप क्या करेंगे। देखो भाई, एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि 12th के बाद आप वही कोर्स करें जो प्रोफेशनल हो, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए कि भाई मेरे लड़के ने ये किया था वो ऐसे लग गया, उसने ये किया था वो ऐसे लग गया। BA BSc BCom ये किए हुए लाखों घूम रहे हैं, हर साल लाखों करते हैं। अपना वो कोर्स चुने जो प्रोफेशनल हो, और एक वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से करें, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें, ठीक है।
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी अपना काम ओरिजिनल करें, डुप्लिकेट ना करें। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है वो दोबारा से फॉर्म फिल करें। बिना फॉर्म फिल किए आपको सेकंड चांस भी नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये हरियाणा बोर्ड 10th की बात हो रही है, क्योंकि CBSE के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से, ठीक है। तो हरियाणा बोर्ड वालों के लिए ये सूचना है कि भाई वो लोग जो हैं अपना फॉर्म फिल करें। कंपार्टमेंट जिसकी आई है उसके लिए बोल रहा हूँ, वो अपना फॉर्म फिल करें। बिना फॉर्म फिल किए आपको नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए तो वो भी आपको बता देंगे। एक बार लिंक ओपन हो जाए उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया जाएगा। लेकिन आज के लिए यही जानकारी है कि भाई दोनों बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और CBSE बोर्ड ने दोनों क्लासेस 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी अपने देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, रिज़ल्ट अच्छा आया है, इतना बुरा नहीं आया है जितना बुरा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि CBSE 12th का रिज़ल्ट बहुत बुरा है। नहीं, बहुत सारे बच्चों के 99% ना मार्क्स भी आए हैं। तो रिज़ल्ट गंदा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जिसने जितना लिखा है उसको उतना ही मिला है। कोई टीचर किसी को गलत नंबर नहीं देता है, फेल करके कोई कुछ नहीं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।